हेलो बच्चों, आप सबको एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पर। और सबसे पहले डिले के लिए सॉरी सर, थोड़ा वीडियो डिले हो गया बेटे, कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ टाइम की कमी थी, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन वीडियोस आएंगे। आप सभी का वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को बेटे शेयर भी करना, दोस्तों को बताना। पढ़ाई रुकेगी नहीं, पढ़ाई चलती रहेगी। और आज मैं उसी सीरीज का, कौन सी सीरीज भाई साहब? सीरीज था यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। बेटे, मैंने डायमेंशंस में उस दिन बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, याद होगा ना? और बच्चों, फंडामेंटल का मतलब क्या था आपको याद होगा? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। अगर प्यारे बच्चों आपको याद है तो थोड़ा बता दो। लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था। टेम्परेचर क्या लिखेंगे बेटे? वेरी गुड। अमाउंट था, इंटेंसिटी थी, करंट था, है ना? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और उसके साथ 2 और थे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियन। एक लाइंस के थ्रू एंगल बनता था जो बचपन से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, जिसका रेडियन होता था। और एक सरफेस के थ्रू एंगल बनता था, जैसे ये सरफेस है तो अगर यहां से लाइंस लाइंस ऐसे जोड़ोगे तो एक एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अभी नहीं, 12th में से ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं। फिर मैंने बताया था बेटे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो साथ ही होती हैं, लेकिन हम इनका रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ। तो बेटे डिराइव्ड क्वांटिटीज तो दुनिया में लाखों हैं, तो वो लेकिन वो लाखों क्वांटिटीज बनी इन्हीं सातों से हैं, तो उनके अंदर इनकी मिलावट कैसे है उस चीज का पता लगाना ही तो डायमेंशन है ना मेरे भाई। थोड़ा मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूं। जैसे किसी ने बोला भैया मुझे फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो ये साइन लगा देना बेटे। तो डायमेंशन मतलब रिश्ता ढूंढ रहा है भैया, क्या रिलेशन है इन सातों से, कौन सा रिश्तेदारी निकल के आती है। तो आपको पहले फॉर्मूला, मैंने उस दिन ही बोला था बेटे, आज फिर बोल रहा हूं, डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको उसका फॉर्मूला पता हो। कई बार स्कूलों में क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला देना चाहिए, नहीं तो मैं आपको स्टैंडर्ड कुछ 10 पीस है वो बता देता हूं, उसी में से आता है। मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटे मास तो चलो ठीक है इन सातों में है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम, पहले आप खोलते चलो। टाइम भी इसमें मिल गया भाई, ये मिला, वेलोसिटी अभी तक इसमें नहीं मिला, तो थोड़ा सा और पापड़ बेलना पड़ेगा। वेलोसिटी होती थी बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से। अब ध्यान से देखो, तुमको हर चीज में मिल जाएगा। तुमको पता है कि मास का डायमेंशन किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट को एल, और टाइम को टी टी। तो नीचे में है तो बेटे ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन था। मतलब हमें ये बताता है कि भैया फोर्स जो है ना, फोर्स वो कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बना है बेटे? फोर्स बना है हमारा मास से, लेंथ से और टाइम से। 1 डायमेंशन ऑफ मास है, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ है, एंड -2 डायमेंशन ऑफ टाइम है। ठीक है, आगे चले। उस दिन मैंने प्यारे बच्चों आपको एक चीज और बताया था कि हर क्वांटिटी के बीच फर्क पता करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोलूंगा 2, तो 2 से आप कुछ नहीं जानोगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलूंगा 2 kg, समझोगे वजन की बात हो रही है। 2 मीटर, समझ जाओगे लेंथ की बात हो रही है। 2 ग्राम वजन की बात, समझ गए ना? तो यूनिट उसको बोलते थे। और मैंने बोला था बेटे कि किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए N1 U1 चाहिए। मतलब जैसे आप बोलते हो 3 kg, तो 3 नंबर हो गया और kg उसकी यूनिट होगी। या फिर आप उसको चाहो तो N2 U2 भी लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था बेटे, अगर यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन जो मेजरमेंट है उस पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 kg, तो 3 kg 3000 ग्राम, बात तो एक ही है ना? तो ये चीज वो दिखाता था। ठीक है, चलो। और क्वांटिटीज क्या होती थी बच्चों, आपको पता होगा। क्वांटिटीज वो होती थी जिसको हम मेजर करते थे। ठीक है, तो देखो बेटे सुनो, अब बारी थोड़ी आगे बढ़ाता हूं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसी चीजें जो बदलती वेरिएबल्स है। ठीक है, तो वेरिएबल्स 2 तरह की होती हैं बेटे। एक होती हैं डायमेंशनल वेरिएबल और एक होती हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। बेटे डायमेंशनल मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल जिनके डायमेंशन हैं, उनको डायमेंशनल बोलते हैं। जैसे 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 लेंथ, तो लेंथ आपको पता है चेंजेबल है और उसका डायमेंशन एल है। और बताओ बेटे एरिया,
साइड इनटू साइड होता था ना। और बताओ बेटे वॉल्यूम, ठीक है। और बताओ बेटे डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी भी तो एक वेरिएबल है ना बेटे। डेंसिटी क्या होता था बच्चों, अगर मैं इसका डायमेंशन पूछूंगा तो कैसे निकालेगा बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटे बोलना मास का डायमेंशन क्या होगा m, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा l की पावर 3। क्यों l की पावर 3? क्योंकि वॉल्यूम होता था साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड मतलब लेंथ लेंथ लेंथ, तो ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या बना बेटे, ml की पावर -3। समझ ही रहे हो क्या? तो मतलब बहुत सारी, अभी मैंने पढ़ाया था एक फोर्स, अभी तुरंत पढ़ाया, फोर्स का डायमेंशन क्या था बच्चों, mlt -2। ये तो याद ही कर लो सर, ये तो लर्न कर लो। पिछली क्लास में मैंने वर्क पढ़ाया था, मैंने बोला था वर्क बोलो या फिर एनर्जी बोलो, दोनों बात एक ही है। वर्क होता था बेटे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन मुझे याद हो चुका है प्रैक्टिस से, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, तो मैं इसका भी डायमेंशन बोल सकता हूं ml²। तो आप पहले लिखो बेटे, वेरिएबल्स में बहुत सारे वेरिएबल्स दुनिया में ऐसे हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स दुनिया में ऐसे, वेरिएबल मतलब बेटे ऐसी क्वांटिटी जो बार बार चेंजेबल है। बहुत सारे वेरिएबल्स दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास डायमेंशंस हैं, जैसे बहुत सारे हैं, इसमें क्या बताना, बहुत और भी हैं, टॉर्क है, ये वो देखूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं। मतलब वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास डायमेंशंस हैं। कमाल की बात तो यहाँ है सर, वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास डायमेंशन है ही नहीं। बेटे समझना इस चीज को, डायमेंशन नहीं है का मतलब क्या है, डायमेंशन नहीं है का मतलब है कि उनका किसी बेसिक क्वांटिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। यही हुआ ना, क्योंकि डायमेंशन क्या करता था, डायमेंशन बेसिक क्वांटिटी का रिलेशन डिराइव्ड से बताता था, और डायमेंशन नहीं है। जैसे सबसे फेवरेट ले लो आप बेटे, याद है लाइन को जोड़ करके, ऐसे जोड़ करके लाइन से थीटा बनता था, दिस इज एल लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज रेडियस, तो आप एक फॉर्मूला लिखते थे एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, और आपको पता है थीटा इज द एंगल, तो थीटा का फॉर्मूला बनता है एल बाई आर। ठीक है बेटे, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा थीटा क्या है, तो थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एंगल है ना, एंगल तो चेंज हो सकता है, तो थीटा का डायमेंशन निकालने के लिए इसका डायमेंशन निकालोगे बच्चे। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बेटे, एल ही होगा, और रेडियस भी एक तरह का लेंथ ही है, एल ही होगा। तो आप ध्यान से देखो बेटे, एल से एल कटा, आंसर कितना है 1, और याद रखना बेटे जिसके ब्रैकेट में 1 आए वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि डायमेंशन कुछ बचा ही नहीं ना बेटे। तो आप एक चीज और भी सीख गए आज कि डायमेंशन लेस को कैसे दिखाते हैं, बिग ब्रैकेट में 1, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो मेरा सवाल तुमसे क्या है कि ये तुमको हर टीचर पढ़ाएगा कि थीटा डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका फील क्या है, पकड़ो। थीटा डायमेंशन लेस का मतलब क्या ये एल और आर पे डिपेंड नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो बताता हूं क्यों नहीं करता, वो समझाता हूं। एक बात बता बेटे, अगर मान ले मैंने ये एल लिया, ठीक है, और ये एल है और ये आर है, ये थीटा है। अब मैंने मान लो बेटे आर को बढ़ाया, तो एल भी तो बढ़ जाएगा। क्या थीटा पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, आपने आर को बढ़ा के आर डैश किया तो ये आपका एल से बढ़ के एल डैश हो गया, लेकिन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या देखा कि एल और आर को बढ़ाने से जिस रेशियो में एल बढ़ता है उसी रेशियो में आर बढ़ता है, इसलिए थीटा एल या आर पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, उसके रेशियो पे करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और भी बेटे डायमेंशन को याद करना है, डायमेंशनलेस में एक सबसे फेमस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा होगा सभी बच्चों ने यहाँ पे 10th क्लास में। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन, ये साइन लगाना नहीं भूलेंगे, क्या होता था, या बताइएगा सर। ये होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बेटे डायमेंशन के लिए यहां भी ये लगाना पड़ेगा। बेटे बोलिएगा ऊपर में स्पीड है, तो स्पीड क्या होता था, उसका डायमेंशन बताओ। स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा ना। और नीचे भी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखो बेटे, तो कट गया ना, तो कटा के आपको नहीं दिखाना, वो डायरेक्ट 1 लिख दो, समझ जाओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ऐसी क्वांटिटी, याद करो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएबल होते हुए भी उसका कोई अपना डायमेंशन नहीं है। देखो बेटे इसकी यूनिट है, एंगल की यूनिट तो होती है, यूनिट क्या होती है बेटे, रेडियन, तो यूनिट तो है लेकिन इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका तो भैया यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन। मैं एकदम छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी चीज है जिसका ना तो कोई यूनिट ही है ना तो कोई डायमेंशन ही है। तीसरा है स्ट्रेन। याद करते चलना बेटे, स्ट्रेन क्या होता है बताता हूं। स्ट्रेन होता है चेंज अपॉन ओरिजिन। यह भी आगे आएगा, जैसे एग्जांपल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम,
या फिर चेंज इन एरिया अपॉन, तीन ही होते हैं, लेंथ होगा या एरिया होगा या वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा स्ट्रेन का डायमेंशन बताओ, मान लो मैं बोलूं बेटे मेरे को इसका डायमेंशन बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका निकाल लो, मैं कोई एक ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके डायमेंशन बता बेटे, ऊपर भी लेंथ ही है, तो लेंथ है तो चेंज इन लेंथ हो या कुछ भी हो, लेंथ का डायमेंशन तो एल ही होगा ना, और ये भी बेटे एल ही है। तो आप देख सकते हो सर ये भी कट गया तो कितना आया 1। मतलब स्ट्रेन भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। तो आपको डायमेंशनलेस में तीन चीजें तो बेसिकली बेटे याद रखनी ही चाहिए। अगर आप और भी आओगे तो आपको याद दिलाऊं, केमिस्ट्री में पढ़े हो या पता नहीं, आपने 10th में पढ़ा हो, मैं याद दिलाता हूं। रिलेटिव डेंसिटी याद है, रिलेटिव डेंसिटी, जब हम किसी भी चीज को, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है, आप लिख ही लो यार, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटे याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत जरूरी है भाई, बिना फॉर्मूले के तो निकल लिए। इसका फॉर्मूला होता था डेंसिटी ऑफ समथिंग, कोई भी सब्सटेंस, कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक बात बता बेटे, इसी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, आप खुद ही समझदार हो। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट मजा आएगा। बोलो, डेंसिटी होता था मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ 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 3 बार, और नीचे भी तो डेंसिटी है ना बेटे, ये लगाना नहीं भूलना है आपको, ये कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर है। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी मतलब मैंने ये बताना चाहा कि वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास डायमेंशन हो, और वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास अपना कोई डायमेंशन ना हो, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसको, याद रखना, मैं सब पूछूंगा मैं भाई। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हाँ कांस्टेंट्स पे। चलो, तो क्या कोई ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके पास अपना डायमेंशन है? हाँ बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, ये आपके लिए थोड़ा नया है तो मैं बताता हूं, बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं। एक तो अपना सुना सुनाया कांस्टेंट है, मैं याद दिलाता हूं, जी। जी का मतलब होता था, याद है बेटे 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला बेटा जी एक कांस्टेंट है, आपके उसकी वैल्यू भी याद होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन इसके पास अपना डायमेंशन है। मैं बोलूंगा बेटा इसका डायमेंशन निकालो, तुम बोलोगे सर डायमेंशन के लिए फॉर्मूला निकालो, बिना फॉर्मूला के थोड़ी होगा यार। तो इसका फॉर्मूला कहां से लाएं, तो भैया फॉर्मूला यहां से लाओ ना, जी करा रखा है वैसे, फिर रिपीट करा रहा हूं बेटे, थोड़ा नए नए बच्चे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जी का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 मॉड सॉरी बिग ब्रैकेट डालो भाई। अब मुझे तो चूंकि फोर्स का डायमेंशन याद है, तुम्हें तो याद होगा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो याद है तुम्हें तो याद होगा नहीं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है mlt -2। आर मतलब बेटे लेंथ है, रेडियस तो लेंथ ही, डिस्टेंस तो लेंथ ही, तो ये l का स्क्वायर। मास क्या देखा प्यारे बच्चों, m से m निपट गया, कितना आएगा बोलो, m की पावर -1 l की पावर 3। क्या देखे सर, एक कांस्टेंट था लेकिन इसके पास एक अपना डायमेंशन है, तो होता है भाई, होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। तो डायमेंशन मतलब ऐसी क्वांटिटीज हैं कांस्टेंट्स में भी जिनके पास अपना डायमेंशन है, और भी है, और भी है, बताता हूं, लिख लो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, पहले नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी नोट कीजिएगा बेटे, मिटा दो, चलो। हाँ दूसरी क्वांटिटी कौन सी है भाइयों, दूसरी क्वांटिटी कौन सी, एक तो ग्रेविटेशनल जी हो गया, ये टिक लगा लो, दूसरा हाँ एच, दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, ले भाई फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं, और सच में ही फॉर्मूला लेने में है भी नहीं बेटे, तो अपना जय माता दी रटाफिकेशन शुरू, h इंटू एफ, अभी कभी याद कर लो भैया, E का मतलब क्या होता है, E का मतलब एनर्जी होता है, H का मतलब क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और F का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी। सर ने बोला भाई जिसका डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहां से H का फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों E/F। इसका डायमेंशन निकालने के लिए इन दोनों का डायमेंशन निकाल दो, E होती थी एनर्जी,
एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता था, जस्ट अभी बताया। तो आप इसको लिख सकते हो ml² t-2। कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए, वही लिख कैसे दिया। आ जाओ भाई बताता हूँ। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भैया बताओ, वर्क और एनर्जी सेम ही होते हैं, फोर्स ml t-2, ये भी याद नहीं है शायद, तो आपको आंसर सामने दिखेगा ml² t। समझ गए भाई साहब। अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ करती थी बेटे, तो अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता था। तो जो बच्चा समझदार होगा वो t⁻⁻1 लिख के बैठेगा, थोड़ा सा और समझदार होगा तो इसको सॉल्व भी कर लेगा। सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा ml² t⁻⁻1। ये लो भाई साहब, प्लैंक्स कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है जिसका अपना डायमेंशन होता है। लिख लो। तीसरा 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 3 तो बेटे आपने याद ही रखना है, बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा 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 होने वाला है, उसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भाई साहब क्या बड़े बड़े नाम है यार, भाई साहब करना पड़ता भाई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB से दिखाते हैं, ये भी फिजिक्स में आगे आएगा, हीट एंड थर्मो का पार्ट है, कोई बात नहीं, तसल्ली, रटाफिकेशन जिंदाबाद यार। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला हीट अपॉन टेम्परेचर। रट लो यार, क्या जाता है इसमें, रटना ही पड़ेगा भाई, जब तक पढ़े नहीं रटो। हीट अपॉन टेम्परेचर। अब कई लोग मर गए, बोले भैया हीट का डायमेंशन क्या होगा, तो मुझे तो याद है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तुम्हें भी शायद पढ़ाया होगा किसी ने। अगर एनर्जी है तो अभी मैंने एनर्जी का डायमेंशन बोला था वर्क के बराबर, और वर्क का डायमेंशन शायद यही था, और टेम्परेचर का तो केल्विन ही होता है। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों बता दो, ml² t-2 k-1। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल अग्री कर रहे हो। तो भैया मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके पास डायमेंशन तो है, वो 3 आपको याद रख लेना है, मिटाता हूं। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी हैं जिनके पास डायमेंशन है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी हैं जो बच्चों डायमेंशनलेस हैं। अब डायमेंशन, उसका डायमेंशन ही नहीं है, ये बड़ा सिंपल है सर। एग्जांपल इसके तो भर भर के एग्जांपल दे दूंगा मैं। पाई ई की वैल्यू 2.72, पाई की वैल्यू 3.14, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 जो भी है, ये सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो 4 तरह की चीजें हो गई। वेरिएबल भी 2 तरह के हो गए, और वेरिएबल में ऐसी वेरिएबल भी है जिनका डायमेंशन है, डायमेंशन नहीं भी है। कांस्टेंट भी 2 तरह के हैं, ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन है, डायमेंशन नहीं भी है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप मुझे एग्जाम्पल बताओगे। पहला क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स बताना बेटा। अ क्वांटिटी कैन हैव बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कितने लोगों को लगता है मैंने जबरदस्त लिखा है भाई साहब। एक क्वांटिटी में यूनिट्स भी होती है, डायमेंशन भी होती है। भाई साहब आंखें मूंद के बोलो ट्रू, क्या डाउट है। अरे होती है ना बेटे, कई सारे तो पढ़ा है, वेलोसिटी, स्पीड, मीटर। यूनिट क्या होती है, मीटर, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, अ क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, कौन सी है। सोचो 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 सोचो, कौन सी है। ये है प्लेन एंगल थीटा, ये है सॉलिड एंगल। क्योंकि आपको याद होगा इसकी यूनिट होती थी रेडियन, इसकी यूनिट होती थी स्टेरेडियन, लेकिन ये दोनों डायमेंशनलेस थे, अभी समझाया है। तो ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जिनके पास यूनिट तो है लेकिन भैया अपना डायमेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा, अ क्वांटिटी कैन नॉट हैव बोथ
यूनिट्स एंड डायमेंशन। भाई साहब क्या लिख दिया। कोई ऐसी क्वांटिटी होती है क्या दुनिया में जिसके पास ना यूनिट है ना डायमेंशन है? ना यूनिट है ना डायमेंशन है। होती हैं भाई साहब। स्ट्रेन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। याद करो, इनके पास न तो कोई यूनिट होती है न तो कोई डायमेंशन होता है। चौथा क्वेश्चन क्या बना? अ क्वांटिटी हैविंग, चौथा क्वेश्चन क्या बना? क्वांटिटी हैविंग नहीं, कैन हैव, है ना। अ क्वांटिटी कैन हैव डायमेंशन, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन तो हो बट नो यूनिट्स। ये भाई साहब मस्त है। क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है बेटे जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डायमेंशन होगा तो मास लेंथ टाइम कुछ तो होगा, और मास लेंथ टाइम कुछ हो तो यूनिट आ जाएगी। मतलब ये है इम्पॉसिबल। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रभु इसमें से निकल के बाहर आ गए थे। लिखो, चलो लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा, अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराऊंगा बेटे आज। अगले वीडियो में इसके एप्लीकेशंस ले चलेंगे। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो थोड़ा सा और दिमाग फोड़ते हैं, आ जाओ। कुछ कुछ ना बेटे डायमेंशंस में बोलूंगा, याद कर लेना, है ना। कुछ कुछ अच्छे अच्छे डायमेंशन मैंने अभी करा दिए। प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वर्क करा दिया, एनर्जी करा दिया, फोर्स करा दिया, प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। अब आते हैं कुछ एक क्वेश्चन में लेता हूं एनसीईआरटी बेस। जैसे आप मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। पावर, पावर का डायमेंशन क्या होगा बेटे? लिखते चलेंगे, बोलिए। तो पावर याद है किसी को? हमने पढ़ा था पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। बेटे कैसे निकलेगा बोलना? तो वर्क डन का अभी बताया था ना बेटे, वर्क डन होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स याद होगा अपॉन टाइम का टी। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। कितना आएगा बेटे? ml² टी की पावर माइनस। क्या बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत है। -3 हो, है ना। चलो, पावर के बाद पावर के बाद पावर के बाद नेक्स्ट उठा लो सरफेस टेंशन। सरफेस याद करें, सब स्कूलों में पूछते हैं यार बुकों से टेप टेप के। कोई बात नहीं, ये सब चीजें आगे आएंगी। सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला पता चलते मुझे पता है बच्चे फोड़ देंगे, सर कुछ है ही नहीं फॉर्मूला पर बच्चे खत्म भाई। mL/T-2 अपॉन खत्म है भाई, कुछ बचा ही नहीं। जियो मेरे लाल, सही है, आ जाओ। हाँ, अब नेक्स्ट स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला की दिक्कत है, फॉर्मूला मिलते ही बच्चे खत्म। फोर्स अपॉन एरिया, बस फॉर्मूला बता दो भाई। देख ले बेटे, याद रख, टेंशन है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन mL/T-2, एरिया का डायमेंशन L²। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 है यंग्स मॉडुलस, या फिर यंग्स के अलावा यंग्स मॉडुलस, या फिर कभी कोई पेपर में डायरेक्ट पूछ ले तो भी सेम है। जिसके लास्ट में ये लगे सेम ही फॉर्मूला होता है। क्या लगे बेटे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये आ जाती है कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला दे दो भाई। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद करो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी अभी बाजू में झांको झांको, इधर इधर स्ट्रेस का ये रहा, उठा के मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम पेपर में कर देना पूरा। ml, ये इधर, ये इधर, वाह। और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता था, याद करो, क्योंकि स्ट्रेन अभी पढ़ाया था ना, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन, तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है बेटे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखते चलिए। यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए बेटे,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखिए, उसको दिखाते हैं ईटा से, लिखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा मतलब एन की पूंछ खींच दो, एंड इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है भाई साहब, मुझे भी नहीं पता भाई, फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx। बेटे मत देख, जिंदगी से भरोसा उठ जाएगा, कहाँ से फॉर्मूले आ गए, अभी बस क्या करें, स्कूल वाले पूछ लेते हैं ना। तो ईटा इज इक्वल टू क्या बना बेटे, ढंग ढंग ढंग, यही तो बना। वेरी गुड, चलो तो ईटा का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन जल्दी से बोलो। dx मतलब लेंथ, a मतलब एरिया, dv मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता था lt माइनस 1, पूरा लपेटो ब्रैकेट में, क्या आएगा भाई साहब, l स्क्वायर से ये गए m l माइनस 1 t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और आ जाओ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लिखो लिखो लिखो। ठीक है बेटे, मिटा रहा हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है सर, ये भी आप लोग याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट। लाइव में वही देख रहा हूं बच्चों का, बिल्कुल किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटे एक आता है आर, ये केमिस्ट्री में तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है चीजें। आर इज कॉल्ड एज द फेमस गैस कांस्टेंट। ये क्या है, अभी इस पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं अपना, इसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी मतलब प्रेशर होता है, गैस है ना बेटे, वी मतलब वॉल्यूम होता है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, टी मतलब टेम्परेचर होता है। तो आर का डायमेंशन निकालने के लिए पहले आर का फॉर्मूला निकालो। आर का फॉर्मूला यहां से होगा पीवी बाई एन टी, ये चढ़ा दो भैया, शुरू हो जा बेटे। प्रेशर का क्या होगा बोलो, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो छोड़ दे तू, रहने दे, गलत कर देगा भाई। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, डायरेक्ट नहीं, तीर तार नहीं लगा रहा, फोर्स एम एल टी माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, जल्दी बोल, एम एल माइनस 1, अच्छा बस एम एल माइनस, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या वॉल्यूम क्या, एन मतलब अमाउंट, ओहो शाबाश, मोल, मोल मोल मोल, टी मतलब टेम्परेचर, क्या बना भाई साहब, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मोल की पावर -1 केल्विन की पावर -1, ये हो गया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं बेटे, सारे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, इसमें कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो। बाकी पूछना तो पता नहीं पूछ पूछ के क्या थका दे भाई, लेकिन आप छोड़िएगा मत, पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक और आओ देखते हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेना बेटे, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर मजा आएगा आपको करने का, ठीक है। चलो, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, सब आगे आएगा, सी को बोलते हैं बेटे स्पेसिफिक, मुझे पता है बच्चे मुझसे पहले बता देंगे सर। बेटे जब मैं तेरे सामने मान ले फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, और मैं बोला बेटा सी का बता डायमेंशन क्या होगा, तू बोलेगा सर सी का फॉर्मूला तो पहले देख लो, इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा। बेटे बोल Q क्या होता था, हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं लिख भी देता हूं, कई बच्चों को शायद ना पता, सॉरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म वर्क के बराबर, और वर्क का होता था m मास टेम्परेचर केल्विन, मास से मास उड़ जाएगा, कहीं कहीं लोग बेटे इसको ऐसे भी लिख देते हैं m की पावर 0, ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, m की पावर 0 भी तो बात वही होगी ना, ये भी उतना ही सही जितना वो सही, ठीक है। चलो, और मैंने क्या बोला बेटा, अगर कोई चीज डायमेंशन लेस है, मान लो जैसे मान लो कोई भी चीज अगर डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है तो कैसे दिखाते हैं इसको, 1, ये याद रखना, ठीक है ना, डायमेंशन लेस है तो आप उसको हमेशा 1 से दिखाओगे, ठीक है। मतलब बेसिकली बेटे मेरी बात समझ आ रही है कि अगर हम फॉर्मूला बता दिया जाए ना तो हम लोग कुछ भी बता सकते हैं, सिर्फ बस फॉर्मूले की जरूरत है। अगर फॉर्मूला टीचर बता दे या फॉर्मूला, फिर वो टीचर को उसे बताना चाहिए, मेरा तो मानना है कि टीचर को बताना चाहिए,
तो ही फिर सही रहता है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा बेटे, आप लोग इसको पहले करो पक्का, ठीक है, इसको करो पक्का, और पक्का करके अब अगली क्लास में हम फोड़ेंगे क्या चीज, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, तब आएगा मजा। तो इसको एकदम लगा जाओ, एनसीईआरटी बुक खोल के उसमें भी अगर कुछ है तो फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा बेटे, है ना, चाहे कई टेक्स्ट बुक्स आती हैं, एसएल अरोड़ा है, प्रदीप है, आप उनमें भी देख सकते हो। तो फॉर्मूला देखो और डायमेंशंस लिखो, ठीक है। और मैंने आपको जो बताए, कई कॉन्स्टेंट्स बताए उनको याद करो, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए उनको देखो, ठीक है ना। इसको बढ़िया से करो, वीडियोस रेगुलर आएंगी, वीक में 3 से 4 दिन तो आएंगी ही आएंगी, तो मेरे साथ साथ करना, ये रेडी कर लो आज, ताकि कल हम लोग इसके मस्त वाले एप्लीकेशन शुरू करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।